नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे भारत में घटित प्रमुख जनजातीय विद्रोह 1768 से 1920 तक के जितने भी आदिवासी जनजातीय विद्रोह हुए हैं उन सभी को देखेंगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर स्टेट पीएससी हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, इनसे एक आध क्वेश्चन आते ही हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पृष्ठभूमि की। आखिर जो जनजातीय विद्रोह हुए तो उसके पीछे क्या पृष्ठभूमि थी। जैसा हम जानते हैं कि आदिवासी भारत के ही मूल निवासी हैं और ये वनों में ही रहना पसंद करते हैं, वनों में ही रहते हैं। और ये जो है वनों में जैसे पेड़ पौधे हो गए, नदियाँ हो गई, धरती हो गई, इनसे ही जो है ये इनकी पूजा भी करते हैं, क्योंकि इनसे ही इनका जीवन जो है चलता है। इन्हें जीवन के मुख्य स्रोत भी इनसे ही प्राप्त होते हैं। तो ये जो है आदिवासी जो हैं उन जंगलों में रहते हुए प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण थे और उनका जो है जीवन का भी जो है मुख्य स्रोत भी ये जंगल ही थे। ये 1600 तक और 1600 के बाद जब अंग्रेज यहाँ आए तो अंग्रेज़ों का जो मुख्य उद्देश्य था वो था लाभ कमाना, ना कि शासन करना। लेकिन 1764 के बाद यानी कि बक्सर के युद्ध के पश्चात अंग्रेज़ों का जो उद्देश्य था वो बदल गया और वो उनका जो उद्देश्य था वो था यहाँ शासन करना और साथ ही साथ अधिक से अधिक लाभ कमाना। तो अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए जो उनकी नीतियाँ थी, चाहे वो आर्थिक हो या प्रशासनिक जो भी नीतियाँ थी, इन नीतियों के कारण जो है आदिवासियों को बहुत ही जो है उन्हें भी जो है प्रभावित किया। अंग्रेज़ों ने खनिज संपदा और इमारती लकड़ियों का दोहन करना शुरू कर दिया। सस्ते मजदूरों की आपूर्ति के लिए इन लोगों को जो है वो ले जाने लगे एक स्थान से दूसरे स्थान। उनका जो है अधिक से अधिक जो है मतलब उपयोग करते थे और शोषण भी करते थे। तो जिसके कारण जो है परिणाम स्वरूप जो है आदिवासियों का विद्रोह का सामना इन लोगों को करना पड़ा था। तो ये थी इसकी कुछ पृष्ठभूमि छोटी सी। अब हम देखते हैं इसके कारण। कारण था, सबसे पहला कारण था कि अंग्रेज़ों ने जो है अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए इन्होंने जो है स्थायी बंदोबस्त लाया। स्थायी बंदोबस्त के तहत 1773 में आया, जिसके बाद आदिवासियों की जितनी भी ज़मीनें थीं उन सभी ज़मीनों को छीन लिया और ज़मींदारों को दे दिया। ज़मींदार भी उन ज़मीनों को या तो वो दुगने लगान पे बेच देते थे, यानी या तो वो दुगने दाम पे बेच देते थे या तो दुगने या तिगने लगान पे किसी कृषक को दे देते थे। साथ ही जो ज़मीनें होती थी उनसे दुगना या तिगुना लगान उन किसानों से वसूलते थे। दूसरा कारण था कि अंग्रेज़ों ने जो है वो वन उत्पाद के जो संग्रह करते थे और जो बिक्री करते थे आदिवासी, उस पर भी रोक लगा दी। क्योंकि जो आदिवासी वो वनों में ही रहते थे, वनों के उत्पाद होते हैं जैसे इमली हो गए, महुआ हो गए, इन सब को बेच करके जो है उनसे जो पैसा मिलता था उससे वो अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने उस पर भी रोक लगा दी, जिसके कारण उनके ऊपर आर्थिक संकट मंडराने लगा। तीसरा था कि अंग्रेज़ों ने अपने अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए रेलवे मार्ग निर्माण किया, बागवानी, खेत, उद्योगों में सस्ते मजदूरों के रूप में इन आदिवासियों का उपयोग भी किया और उनका शोषण भी किया। ये भी कारण बना। ये यही नहीं रुके, अंग्रेज जो थे वो सामाजिक और धार्मिक जीवन में भी हस्तक्षेप किए। इन्होंने मिशनरियों के माध्यम से आदिवासियों का धर्म परिवर्तन किया। कुछ तो उनसे प्रभावित होकर के कुछ जनजाति जो थे वो उनसे मिशनरियों से प्रभावित होकर के वो धर्म परिवर्तन कर लिए, कुछ दबाव में आकर के कर लिए। तो और जब हम इन कारणों को हम देखते हैं तो ये पाते हैं कि महाजन, जमींदार और अंग्रेज़ों द्वारा जो है वो आदिवासियों का शोषण किया गया। और इन्हीं शोषण के कारण जो है भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जनजाति, चाहे वो कोल हो, भील हो, मुंडा हो, ये जो समुदाय थे उनको जो है मतलब विद्रोह करने पे मजबूर कर दिया। और उन्होंने जो है अलग अलग क्षेत्रों में जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है विद्रोह किया। लेकिन ये जो विद्रोह हुए उसमें भी जो है अंग्रेज़ों ने इन विद्रोहों को कुचल दिया। उसका कारण था कि हथियार।
अंग्रेज़ों के पास थे आधुनिक हथियार, राइफल्स थी, तोपें थी, बम गोले थे। वहीं अगर हम आदिवासियों की बात करें तो उनके पास वही पारंपरिक हथियार थे, तीर, धनुष, जिसके कारण जो है उनके जो जितने भी विद्रोह हुए वो सभी जो है कुचल दिए गए। तो ये थे मुख्य कारण जिसके कारण जो आदिवासी विद्रोह हुए, और अलग अलग क्षेत्रों में भारत के जो अलग अलग आदिवासी हैं उनके द्वारा जो है विद्रोह किया गया। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से विद्रोह हुए, कब कब हुए और उनके नेता कौन थे। पहला विद्रोह हुआ था चुआर विद्रोह। ये हुआ था 1768 में, जिसके नेता थे राजा जगन्नाथ, और ये जिस क्षेत्र में हुआ था वो था पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है भील विद्रोह। ये हुआ था सन 1818 में। इसके नेता थे सेवरम त्रयंबक, और ये जो विद्रोह हुआ था ये हुआ था खानदेश में। नेक्स्ट है हो विद्रोह। हो विद्रोह जो हुआ था ये हुआ था 1820 ईस्वी में। इसके नेता थे गंगा नारायण, और ये जो विद्रोह जहाँ हुआ था वो था सिंह भूमि, छोटा नागपुर का क्षेत्र, यानी कि वर्तमान में जो झारखंड का क्षेत्र है। नेक्स्ट विद्रोह है खासी विद्रोह। खासी विद्रोह जो है, हम जानते हैं कि जो मेघालय जो स्टेट है वहाँ पे 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतिया, और इन पहाड़ियों के नाम जो है वहाँ के स्थानीय आदिवासियों के नाम पे रखा गया है। तो अंग्रेज़ों ने जो है 1829 के दौरान अंग्रेज़ों जो हैं वो अपनी सेना को जो है वो बर्मा तक पहुंचाने के लिए जो है रेलवे मार्ग का निर्माण करना चाहती थी, जिसके कारण उन्होंने जंगलों के वनों की कटाई शुरू कर दी, जिसके विरोध में जो है खासी जो जनजाति थी उन्होंने इसका विद्रोह किया, इसलिए यह इस विद्रोह का नाम पड़ा खासी विद्रोह, जो हुआ था 1829 में। इसके नेता थे तीरथ सिंह, और ये जो क्षेत्र था यह क्षेत्र था मेघालय। ठीक। नेक्स्ट है कोल विद्रोह। ये हुआ 1831-32 में। इसके नेता थे बुद्धो भगत व गंगा नारायण, और जो प्रभावित क्षेत्र था वो था छोटा नागपुर क्षेत्र था। नेक्स्ट है कोया विद्रोह, जो हुआ था 1840 में। इसके नेतृत्व करता थे अल्लूरी सीताराम राजू, और जो क्षेत्र था जहाँ यह विद्रोह हुआ था वो था रंपा क्षेत्र, जो कि आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह, जिसे हूल आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ये हुआ था 1855 में। इसके नेतृत्व करता थे सिंधु व कान्हू, और जो यह क्षेत्र है वो है राजमहल की पहाड़ी, बिहार क्षेत्र में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम एग्जाम में संथाल और जो मुंडा विद्रोह है ये पूछे जाते हैं। ठीक। नेक्स्ट है मुंडा विद्रोह, जिसे उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो हुआ था ये हुआ था 1898-99 के दौरान जो है ये विद्रोह हुआ था, और इसके नेतृत्व करता थे बिरसा मुंडा। या बैकग्राउंड में उन्हें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो लोगों को जो है प्रेरित कर रहे हैं। तो ये जो है बिरसा मुंडा जो है ये मुंडा विद्रोह हुआ था 1898-99 के दौरान। नेता थे बिरसा मुंडा, और जो क्षेत्र था वो था छोटा नागपुर क्षेत्र। ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भील विद्रोह। ये हुआ था 1914 में, और इसके नेता थे जन्ना भगत, और जो प्रभावित क्षेत्र है वो है बांसवाड़ा क्षेत्र, राजस्थान का जो दक्षिणी राजस्थान का जो क्षेत्र है वहाँ भील आदिवासी पाए जाते हैं। तो वहाँ जो विद्रोह हुआ था उस विद्रोह का नाम दिया गया भील विद्रोह। नेक्स्ट है कुकी विद्रोह। कुकी विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था 1917-19 में। इसके नेतृत्व करता थे रतन पुनिया। प्रभावित क्षेत्र था मणिपुर और त्रिपुरा का जो क्षेत्र था वो क्षेत्र में हुआ था। तो कुकी विद्रोह हुआ था मणिपुर त्रिपुरा क्षेत्र में। नेक्स्ट है चेंचू विद्रोह। ये हुआ था 1920 से 22 के बीच। नेतृत्व करता थे वेंकटप्पा, और जहाँ ये विद्रोह हुआ था वो था आंध्र प्रदेश का गुंटूर जिला। ठीक। नेक्स्ट है रामोसी विद्रोह। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जा चुका है। कब हुआ था, इसके नेता कौन थे। तो रामोसी विद्रोह जो है ये हुआ था 1822 में और 1825 में भी हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, दोनों सालों को याद रखिएगा, 22 में भी हुआ है और 25 में भी हुआ है। ठीक। नेतृत्व करता थे चित्तर सिंह व नरसिंह दत्तराय, और यह जो क्षेत्र था वो था
पश्चिमी घाट, महाराष्ट्र का जो पश्चिमी घाट है जिसे वेस्टर्न घाट के नाम से हम जानते हैं, वहाँ ये आदिवासी पाए जाते हैं जिनका नाम है रामोसी विद्रोह। नेक्स्ट है पाइका विद्रोह। पाइका विद्रोह हुआ था 1817 में। नेतृत्व करता थे बख्शी जगत बंधु। प्रभावित क्षेत्र था उड़ीसा का क्षेत्र। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह हुआ था 1879 में और इसके नेतृत्व करता थे अल्लूरी सीताराम राजू। प्रभावित क्षेत्र था आंध्र प्रदेश। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट विद्रोह जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मैच द कॉलम में हो सकते हैं या डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं। तो इन सभी को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। आई होप जितना मैंने अपने तरफ से प्रयास किया समझाने का, आप लोगों को वो चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद।